नमो बुद्धाय नमो लोये सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार प्रवचन सार जी का, और उसमें ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार, और कल 161 नंबर की गाथा 15वें स्वाध्याय में ली थी। और इसमें यह निश्चित किया गया है कि ये शरीर मन वाणी है, ये परद्रव्यात्मक क्यों है, अर्थात वे पुद्गलात्मक क्यों है। ठीक है, क्योंकि वे अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है पुद्गलपने से, इसलिए वे पुद्गलात्मक हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वे आत्मा नहीं है, परद्रव्य है ना, पुद्गलात्मक। वे आत्मा नहीं, क्योंकि यहाँ जगत में 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं ना। तो जो पुद्गल है वो जीव कैसे हो सकता है, चेतन कैसे हो सकता है, और जो चेतन है वो पुद्गल कैसे हो सकता है, अजीव कैसे हो सकता है, ऐसा है। इसलिए वे सब अपने अपने स्वरूप में निश्चित हैं। एक बात। अब यहाँ पर ये पुद्गल की तरफ से बात की गई थी, अब यहाँ आत्मा की तरफ से बात की जाती है। जैसे पहले पुद्गल का वो देह मन वाणी का पुद्गल द्रव्यात्मक स्वरूप निश्चित किया गया। अब यहाँ कहते हैं कि आत्मा के परद्रव्य का अभाव है, और परद्रव्य का अभाव होने से परद्रव्य के कर्तृत्व का अभाव है। इसलिए आत्मा उस पुद्गल के कार्य को कैसे कर सकता है। वो कार्य तो पुद्गल का है, शरीर आदि किसके कार्य हैं, पुद्गल के कार्य। देखो, सिद्धांत की अपेक्षा से और दृष्टांत की अपेक्षा से दोनों प्रकार से ये बात भली प्रकार से सिद्ध है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं है। ध्यान में है ना। अब विश्व में जो है वो 6 प्रकार की 6 जातियों की वस्तुएं निश्चित की गई हैं। इसका मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं हो सकती है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कर्ता हो सकता है, आकाश द्रव्य धर्म अधर्म का कर्ता हो सकता है, पुद्गल जीव का कर्ता हो सकता है, जीव पुद्गल का कर्ता हो सकता है। बोलो बोलो बताओ। ऐसे ही गर्दन नहीं हिलाना, विचार विचार करके बताना क्यों नहीं हो सकता है। तो दो बात, एक सिद्धांत और एक दृष्टांत। सिद्धांत क्या है, है? ये तो सिद्ध करना है, ये तो हमारा साध्य है। साधन क्या है उसको सिद्ध करने का, आगम का वचन, यह परिणमति सकर्ता, ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तो देह मन वाणी रूप कौन परिणमित हो रहा है, तो जीव उसका कर्ता कैसे हो जाएगा। जीव अगर परिणमित हो जाए, जीव परिणमित हो शरीर रूप से, वाणी रूप से, मन रूप से, तो जीव कर्ता कहा जाए। ठीक है, ये आगम का वचन है ना, यह परिणमति सकर्ता। ये साधन है हमें, और सिद्ध ये करना है कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, देह का कर्ता नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब दृष्टांत क्या है, कल मैंने दृष्टांत दिया था, याद है किसी को?
हाँ, सब्जी का दृष्टांत दिया था मसालों का। तो एक मसाला दूसरे मसाले का काम करने लगे, कभी हो सकता है ऐसा। और हर एक वस्तु, जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो दृष्टांत पे लागू किया जाए और चाहे सिद्धांत पे लागू किया जाए, हर एक वस्तु अपने अपने उपादान से कार्य करती है, अपने कार्य को करती है। कोई वस्तु निठल्ली नहीं है जगत में, निकम्मी नहीं है, वो हमेशा कार्य रूप परिणमित है ही है। ये सिद्धांत अपन क्यों नहीं पकड़ के बैठते हैं? हमें क्यों लगता है कि हम ये देह के करता है, हम देह की क्रिया के करता है, ये तुम ऐसी क्रिया करो, वैसी क्रिया करो, फलाना करो। ये सिद्धांत तो समझना नहीं चाहते हैं। और बिल्कुल सरल बात है, कठिन बात तो नहीं है ना ये। मुझे बताओ क्या कठिनता है इसमें? अरे दो द्रव्यों का आपस में निमित्त निमित्त भाव है, ये बात न्यारी है, इसमें क्या है? लेकिन हमारी दृष्टि इतनी खोटी है कि उस निमित्त निमित्त भाव को पकड़ करके हम उसे कर्ता कर्मपना मानते हैं। कितनी खोटी दृष्टि है, हमें उसके निमित्त निमित्त पने का ख्याल ही नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फला काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इस शरीर का परिणमन चल रहा है, उसे मैं अपना अपना परिणमन मान रहा हूँ। यही तो अज्ञान का अभ्यास है, निरंतर का अविद्या का अभ्यास, यही अभ्यास पड़ा हुआ है इसको। खोटी दृष्टि है इसकी, अंधा है जो इस प्रकार से नहीं मानता है ना। भले ही अणुव्रत महाव्रत आदि कुछ भी पालन करे, कितनी भक्ति करे भगवान की, वो अंधा का अंधा ही है। आया कि नहीं आया? मूल बात तो यही है कि ना वो निमित्त निमित्त संबंध को ना समझते हुए, हाँ भाई, ये निमित्त निमित्त भाव है, ये तो निमित्त निमित्त भाव है, सीधी बात है। एक एक द्रव्य सब अपने अपने कार्य में संलग्न है, निरंतर वो निठल्ला हो ही नहीं सकता। एक समय को भी वो निठल्ला नहीं है कि एक समय को उसका काम रुक जाए। वे मसाले चाहे सब्जियों में पड़े, सब्जी में पड़े हों या वो डिब्बे में पड़े हों, है, या वे पंसारी की दुकान में रखे हुए हैं, वे कार्य कर ही रहे हैं हमेशा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आचार्य देव इस सिद्धांत को पकड़ करके अब यहाँ 162 नंबर की गाथा कहते हैं। देखो, मैं गाथा पढ़ता हूँ। नाहं पोगलमय्यो न ते मया पोगलाकया पिंडम तम्माहिण देहोऽहम् कत्तावा तस्य देहस्य उपोद्गलिक નથી પૂતગલો મેં પિંડ રૂપ કર્યો નથી। देखो 325 पेज पर अन्वयार्थ है। मैं पुद्गल मैं नहीं हूँ। एक बात, मैं चेतन वस्तु पुद्गल मैं नहीं, और वे पुद्गल मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए। वे पुद्गल मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए हैं,
इसलिए मैं देह नहीं हूं तथा उस देह का कर्ता नहीं। ठीक है, कितनी बातें कही आचार्य देव ने इसमें? 4 बातें कही। नंबर 1, मैं पुद्गल नहीं हूं। वे पुद्गल माने पुद्गल परमाणु जो देह रूप हुए हैं, मेरे द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए, चेतन के द्वारा पिंड रूप नहीं किए गए। तीसरी बात, इसलिए मैं देह नहीं हूं और उस देह का कर्ता नहीं। मैं देह नहीं हूं क्यों? मैं पुद्गल मैं नहीं। मैं करता नहीं हूं क्योंकि उस पिंड को मैं करता नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। उस पिंड को तो पुद्गल करता है, पुद्गल के परमाणु करते हैं उस पिंड को। बोलो, समझ में आया ना? ठीक है। प्रथम तो जो यह प्रकरण से निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक परद्रव्य है, प्रथम तो जो यह प्रकरण से निर्धारित, अभी अभी ये निर्धारित किया था ना इसमें, पिछली गाथा में 161 नंबर की गाथा में, कि एक स्वरूप अस्तित्व में पुद्गल में ही निश्चित है। ठीक है, तो एक पुद्गलात्मक शरीर नामक ये परद्रव्य है। ये क्या है? पुद्गलात्मक होने से एक परद्रव्य है, ऐसा कहा। परद्रव्य है। परद्रव्य क्यों है? क्योंकि ये पुद्गलात्मक है। परद्रव्य क्यों है? आत्मा की अपेक्षा से ये परद्रव्य है। आत्मा आत्मा के लिए स्वद्रव्य है, आत्मा के लिए ये शरीर परद्रव्य है। क्यों परद्रव्य है? क्योंकि पुद्गलात्मक है। पहली बात, ये पहली गाथा में 161 नंबर की गाथा में ये सिद्ध कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, नक्की कर दिया गया है। और एक पुद्गलात्मक शरीर में तीनों चीजें आ जाती हैं, वाणी और मन, ये भी उसमें देह में समा जाता है। देह मन वाणी, देह मन वाणी, ऐसा बार बार कह रहे हैं ना, तो ये तीनों के तीनों पुद्गलात्मक है। वाणी भी पुद्गलात्मक, मन भी पुद्गलात्मक और देह भी पुद्गलात्मक। तो देह में ही इन्हें समाविष्ट मानना। वह मैं नहीं हूं, परद्रव्य है इसलिए मैं नहीं हूं। सीधा सीधा है ना, भाई जो अपना मकान है वो पड़ोसी का मकान है, तो वो दूसरे का मकान है ना, तो मेरा नहीं है ना। दूसरे का मकान मेरा मकान कैसे हो जाए? ऐसे शरीर वो पुद्गल का है तो वो मेरा कैसे हो जाए? अर्थात मैं नहीं हूं, क्योंकि अपुद्गल में ऐसा मैं कैसा हूं? मैं पुद्गल में नहीं हूं, अपुद्गल में हूं। लगा दिया है आचार्य ने। मैं चेतन वस्तु अपुद्गल में, शरीर पुद्गल में है। बोलो, ख्याल में है? आत्मा अपुद्गल में है, शरीर पुद्गल में है। देखो आप, कितना शानदार कथन किया आचार्य। ये दो सत्ता स्वरूप वस्तुएं हैं, शरीर पुद्गल में है और मैं माने आत्मा, मैं माने जीव, ये अपुद्गल में है। इसमें एक परमाणु भी पुद्गल का नहीं है। पुद्गल की रचना में कोई इसमें है ही नहीं। पूरा का पूरा सर्वांग असंख्यात प्रदेशी वस्तु चेतना स्वभाव में, बस चेतना 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 चेतना, और कुछ नहीं। इसलिए अपुद्गल में कहा। ऐसा मैं पुद्गलात्मक शरीर रूप होने में, माने मेरा
पुद्गलात्मक शरीर रूप होने में विरोध है। मैं पुद्गलात्मक शरीर नहीं हो सकता। ठीक है, इस सिद्धांत से बताया आचार्य ने, इसमें विरोध है भाई। अर्थात हे आत्मन, तू शरीर को अपना मानता है, इसमें विरोध है। तो इसको देह को अपना नहीं मान, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। क्योंकि देह तो पुद्गलात्मक है और तू पुद्गलात्मक नहीं है, तो तेरी देह कैसे हो सकती है? बोलो, अपनी रचना को याद करना। तो मेरी रचना पुद्गलात्मक नहीं है, शरीर की रचना पुद्गलात्मक है। एक बात बता रहे, बोलो समझ में आया? आत्मा की रचना पुद्गलात्मक नहीं है, वो चेतनात्मक है। से ये बार बार ये तो ऐसे सूत्र हैं जो लिख लेने चाहिए। देह पुद्गलात्मक है, आत्मा पुद्गलात्मक नहीं है, चेतनात्मक है। तो देह आत्मा की कैसे हो सकती है? आत्मा देह कैसे हो सकता है? ये अपने को देह मानता है ना, आत्मा देह कैसे हो सकता है भाई? देह आत्मा कैसे हो सकती है? आत्मा देह नहीं है, देह भी आत्मा नहीं है, दोनों अपने अपने में पड़े हुए हैं। ओ, ये कह रहे हैं आचार्य। एक बात और इसी प्रकार अब दूसरी बात कहते हैं, चूंकि मैं देह नहीं हूं, देह पुद्गलात्मक है और मैं अपुद्गलात्मक हूं, इसलिए मैं देह का कारण भी नहीं हूं। क्या कहा? देखो, मैं इस वाक्य को पढ़ लेता हूं एक बार, यहां तक कोमा तक ये 1.5 लाइन है। और इसी प्रकार उस शरीर के कारण द्वारा, उस शरीर के कर्ता द्वारा, उस शरीर के कर्ता के प्रयोजक द्वारा, उस शरीर के कर्ता के अनुमोदक द्वारा शरीर का कर्ता मैं नहीं। ख्याल में है ना? अब अपन एक एक बात को विचार करते हैं। पहली बात है कि उस शरीर के कारण द्वारा शरीर का कर्ता नहीं हो। शरीर के कारण द्वारा मैं शरीर का कर्ता नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? देखो, शरीर पुद्गलात्मक है ना, तो उसकी रचना का कर्ता कौन होगा? पुद्गल होगा ना। और मैं अपुद्गल मैं हूं, तो कारण कार्यपना होता है ना। कारण होगा तो कार्य होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हर एक द्रव्य अपने अपने उपादान से परिणमित होता है, उपादान से अपना कार्य करता है। ठीक है, अब शरीर है पुद्गलात्मक और मैं अपुद्गलात्मक। शरीर पुद्गलात्मक, पुद्गल पुद्गल तो समझते हैं ना भैया, ये पुद्गल है। ए ए ए सब दिख रहा है, जो भी वो सूंघने में आए तो, कान से सुनने में आए तो, जीभ से चखने में आए तो, छूने में आए तो। ठीक है, और सभी प्रकार से ये जो देह है, पांचों प्रकार से ये पुद्गल है। तो एक पुद्गलात्मक है, तो पुद्गलात्मक है तो इसकी रचना में कारण भी पुद्गलात्मक ही होगा ना, पुद्गल ही होगा ना। और मैं अपुद्गल मैं हूं, अपुद्गलात्मक हूं, तो मैं इस शरीर के कार्य के कारण द्वारा उसका कर्ता कैसे हो सकता हूं, उसको बनाने वाला कैसे हो सकता हूं? तो कोई कार्य होता है ना, तो उसमें कोई कारण चाहिए।
तो मैं कारण हो करके उस शरीर के कार्य को करूं, ऐसा मुझ में योग्यता नहीं है, ऐसा आचार्य कहते हैं। पहली बात समझ में आया। अब दूसरी बात, उस शरीर के कर्ता द्वारा, शरीर का कर्ता मैं नहीं। अब पहले तो कारण की बात कही, 325 पेज में लगा लो। 325 पेज पर टीका चल रही है, तीसरी लाइन से चौथी लाइन से। क्या कहा? उस शरीर के कारण द्वारा, माने कारण बन करके, कारण हो करके, उस तरह मैं करता नहीं हूं, एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि उसका कर्ता द्वारा, सीधा सीधा मैं कर्ता द्वारा, पहले कारण की बात थी ना, अब कर्ता द्वारा। तो देखो, कर्ता किसको कहा? अभी थोड़ी देर पहले बोला था, यह परिणमति। तो जो शरीर है वो पुद्गलात्मक है, तो उसमें कौन परिणमित होएगा जो शरीर रूप कार्य को करे? शरीर रूप कार्य को करने वाला, उसमें कोई परिणमन तो करेगा ना, तो शरीर की रचना करने में, शरीर को बनाने में, शरीर मन वाणी को बनाने में, तो वो कौन होगा? तो पुद्गल होगा। तो उस शरीर को कर्ता द्वारा, अर्थात मैं उसका कर्ता हो करके और शरीर का कर्ता हो, ये संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, ये असंभव है सर्वथा। कि मैं कथनचित मैं करता और कथनचित पुद्गल करता, ये तो है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, सर्वथा मैं करता नहीं हूं। मैं कर्म बंद करता हूं, तो कर्म बंद करता हूं तो कर्म बंद से शरीर मिलता है, और मैं कर्म बंद का कारण हुआ, तो कारण बन के उसका कर्ता मैं हो गया। कि मैं कर्म का बंध भी नहीं करता हूं, मैं चेतनात्मक, तो कर्म बंध भी पुद्गलात्मक है। आगे बंध की आगे चर्चा करेंगे भैया, ये बहुत दूर तक जानी है, माने एक चर्चा मैंने जो कही है ना, एक पूरे 200 नंबर तक की गाथा तक ये सब बातें इसमें आएंगी। देखो आचार्य अपने को ऐसा लगता है इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसी छोटी छोटी गाथाएं, इनमें क्या है, मतलब बहुत गंभीरता है। हाँ, अरे आचार्य देव इस पर कमर कस ली है आचार्य देव ने, ये जीव को भेद विज्ञान हुए कैसे, कितनी करुणा है, ये समझता ही नहीं है, पढ़ा हुआ है उसमें, समझ में आया। तो मैं कारण द्वारा उसका कर्ता नहीं हूं, और मैं कर्ता द्वारा, अर्थात मैं कर्ता हो करके, द्वारा का मतलब समझ रहा हूं, हो करके, पहले का कारण हो करके, कारण बन करके, अब कह रहे मैं कर्ता बन करके, उस शरीर का कर्ता हो, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तो पुद्गलात्मक है, तो उसका कर्ता पुद्गल ही होगा, पुद्गल परिणमता है उसमें है। अभी ये जो शरीर की रचना है ना, तो निरंतर इसमें वो पुद्गल परिणमन कर रहा है, शरीर रूप से, शरीर रूप से, शरीर रूप से, शरीर रूप से। क्या कहा? पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना, ये पहले आया था कल परसों में। तो ये पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप से, तो पुद्गल परमाणु निरंतर सक्रिय है ना। क्या कहा भैया? ये निरंतर सक्रिय है, एक्टिव है। इस अपने को वे पुद्गल परमाणु अपने को शरीर रूप बनाए रखने में, शरीर की रचना करने में निरंतर एक्टिव है। एक क्षण को भी उन्हें चैन नहीं है, वो आराम नहीं करते हैं। क्या कहा? जैसे जीव निरंतर जानता है, निरंतर जानता है, एक क्षण को भी जानने से रुकता नहीं है। अभी तो मैंने मसाले का उदाहरण दिया था, कहाँ पड़ा है मसाला? सब्जी में पड़ा है।
तो कहीं डिब्बे में रखा है, कहीं पंसारी के पड़ा है। तो भी वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसे चैन ही नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि वो उसका स्वभाव है भाई, वो उसका कार्य करना उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव रूप परिणमना एक वस्तु का स्वरूप है ऐसा गजब का है। ये अन्य मत वाले वस्तु को कूटस्थ मानते हैं, ऐसा मानते हैं, इनकी बिल्कुल बुद्धि खराब हो गई है, इन्हें पता ही नहीं है वस्तु स्वरूप क्या है। कोई सर्वथा उसको क्षणिक मानते हैं, कोई सर्वथा उसको कूटस्थ मानते हैं। बोलो अपने को दृष्टांत दिख रहे हैं सामने कि कोई वस्तु निठल्ली है ही नहीं है, और कोई वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं। नमक अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, इसका मतलब वो नमक निरंतर त्रिकाल खारापन उसका स्वभाव है, वो त्रिकाल, और उसमें परिणमन चल ही रहा है। ऐसी वो नित्य नित्यात्मक वस्तु है ना, हर एक वस्तु संसार में, चाहे जिसका उदाहरण देखो, और वो हर समय कार्य रहता है अपने कार्य। हाँ जी, और एक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना ये देह, तो उसमें पुद्गल परमाणु निरंतर सक्रिय हैं। इसका मतलब एक एक परमाणु अपना अपना सक्रिय योगदान उसका उसमें है बनाने। ऐसा नहीं है कि शरीर को बना दिया वो आराम से बैठ जाए, नहीं नहीं, वो शरीर को शरीर को बनाए रखने में निरंतर कार्य करते हैं वे। हैं? काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोई कहता भाई भगवान सो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अरे प्रभु कहानी, उस वस्तु स्वरूप को पता नहीं है, कितना अज्ञान है, घोर अज्ञान। तो यहाँ करें कर्ता द्वारा, मैं शरीर का कर्ता नहीं। अब तीसरी बात, उस शरीर के प्रयोजक द्वारा, कर्ता के प्रयोजक द्वारा, कर्ता के जो कर्ता है ना, अब कर्ता कौन है कि पुद्गल है, तो पुद्गल कर्ता है, तो उस कर्ता का मैं प्रयोजक हूं, ऐसा मान है, प्रयोजक बन करके, प्रयोजक द्वारा माने प्रयोजक बन करके। प्रयोजक का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना है। तो वो करता तो वो है, लेकिन मैं प्लानिंग करता हूँ। जैसा अभी मैंने एक 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था ना, उसका इंजीनियर का वो नक्शा बना देता है, ठीक है, और ठेकेदार काम करता है। तो ऐसे ये इंजीनियर, आत्मा इंजीनियर है इस शरीर की रचना करने में, या एक प्लानिंग करता हो उसकी, क्योंकि तो विकल्प करता है तो शरीर को कैसा बनाना है, करता तो ये ही है, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसके ये जो करता है उसकी प्लानिंग करने वाला मैं, कि मैं प्लानर बनकर के भी इसका करता नहीं, कर्ता के लिए प्लानर बनकर के मैं इसका करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं कोई प्रयोजक नहीं हूँ, मैं कोई उसका योजना नहीं करता हूँ, कोई प्लानिंग नहीं करता। समझ में आया ना? हाँ जी, हाँ। आजकल बच्चे वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ना, अपने जमाने में तो कुछ भी नहीं था, काय का प्रोजेक्ट कुछ जानते ही नहीं थे। अब वो पहली क्लास से दूसरी क्लास से, वो नर्सरी से ही प्रोजेक्ट, स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है साहब, ये प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट कैसे किया जाए, तो उसकी प्लानिंग की जाती है, ये होता है। यहाँ कह रहे हैं कि मैं उसका प्लानर भी नहीं हूँ, मैं चेतना, मैं वस्तु, कुछ तो किसी प्रकार से तो होगा, कि किसी प्रकार से अपनी प्लानिंग करता हूँ, खुद को भी नहीं करता, अपनी कर सकता। आप तो बना बनाया है, यहाँ तो ये विषय ये है ही नहीं। यहाँ तो विषय ये है कि ये शरीर का प्लानर हो सकता है, ये बात है, ये शरीर का कर्ता हो सकता है, प्लानर बनकर के इसका करता है क्या, जैसे कारण बन के नहीं, कर्ता बन के नहीं है, प्लानर बन के नहीं। अब चौथा है, कर्ता के अनुमोदक द्वारा शरीर का कर्ता मैं नहीं। अब जो कर्ता है तो मैं उसकी अनुमोदना करने वाला हूं,
ये आत्मा चेतना स्वाभाविक वस्तु है ना, तो ये इसकी अनुमोदना करे कि हाँ ये पुद्गल ने बनाया है तो ये ठीक है, पुद्गल इसको बनाता है ये ठीक है, ये अच्छा है, ये मुझे ये शरीर मिला है ये ठीक है, ऐसा अनुमोदक। तो ऐसा मैं शरीर का अनुमोदक, उसके कर्ता का अनुमोदक भी मैं नहीं हूं, कर्ता का प्लानर नहीं और कर्ता का अनुमोदक नहीं। उसको सराहना, हाँ कि मुझे ये शरीर मिल गया, अरे मेरा संबंध ही नहीं है ना। अभी अपन ने पढ़ा था ना, शरीर के प्रति एकदम उदासीन, मध्यस्थ, वहीं से तो बात शुरू हुई है ना, देह के प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूं। अगर वो उसका अनुमोदक भी हो कि यहाँ हाँ ये मुझे देह मिली है ये ठीक है, क्योंकि ये देह मुझे रही ना तो मैं धर्म का साधन कर सकूंगा। ऐसा भी मतलब पढ़ा है। हाँ जी, क्योंकि धर्म का साधन तो शरीर से ही होता है, शरीर के बिना धर्म कैसे सद है, क्यों भैया बोलो। हाँ ये बोलो ख्याल में आया भैया, जो काया मिली है ना तो ये धर्म हो गया है ना। वो देखो मैं स्कूल में जन्म लिया है मैंने, मेरे शरीर इतनी पवित्रता है स्कूल में, मेरा शरीर पवित्र हो गया स्कूल में आकर। अपने आप में पढ़ाई ओ है, हाँ ये बात है। तो मैं वो कर्ता का अनुमोदक भी नहीं, तो मैंने कुछ किया नहीं है, इतना मध्यस्थ हूं अंतर में। बोलो समझ में, मध्यस्थ होने का मतलब क्या है, मध्यस्थ कैसे होता है, इसका इतना विशेष बताए आचार्य। हाँ जी बिल्कुल नहीं, रंच मात्र भी नहीं, अणु मात्र भी हो तो हाँ, अणु मात्र भी माने वहां अणु का कोई मतलब नहीं है, वो तो पूरा 100% अनुमोदक हो गया है। शरीर शरीर में ही पड़ा हुआ है, मेरा कोई नाता इससे नहीं है, ये बात है। ये बात बताने के लिए आचार्य ने इतना वो किया है, मतलब आश्चर्य की बात है। वो पूज्य गुरुदेव सिंह तो सराहते ही हैं अमृत चंद्राचार्य स्वामी को कि ऐसे ये टीका कारण जो है हमारे क्षेत्र में दूसरा नहीं है, ऐसी टीका दूसरी नहीं है, समय सार की भी और प्रवचन सार की ऐसी दूसरी टीका नहीं है ये हमारे क्षेत्र में है। तो जैसे भी उनके कुंद कुंद देव के हार्द में उसमें हृदय में जाकर के बैठ गई हूँ कि इनका एक एक शब्द का मंतव्य क्या है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हाँ जी, क्यों भैया समझ में आया, ये शरीर साधन तो है ना, शरीर साधन तो शरीर मिल गया तो ठीक है बात। अरे मेरा साधन मैं स्वयं हूँ, मेरे धर्म का साधन, उद्गल मेरे धर्म का साधन नहीं है, ऐसा है। मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक चाहती, ये मेरा धर्म है ना। तो एक इस धर्म का साधन कौन है, मैं हूँ कि ये पुद्गल है। ओ तो मैं उसका अनुमोदक कैसे हो सकता हूँ, मैं कर्ता का अनुमोदक नहीं, कर्ता का अनुमोदक होकर के मैं शरीर का कर्ता। यानी किसी चीज का कर्ता बनना कितने प्रकार से हो सकता है, कारण बन करके, कर्ता बन करके, कर्ता का प्रयोजक बन करके, कर्ता का अनुमोदक बनकर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जा सकता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता कही जा सकती है। तो कहते हैं यहाँ पे है ही नहीं किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि मैं
अनेक परमाणु द्रव्यों के एक पिंड पर्याय रूप परिणाम का अकर्ता ऐसा मैं अनेक परमाणु द्रव्यों के एक पिंड पर्याय रूप परिणामात्मक शरीर का कर्ता रूप होने में सर्वथा विरोध है। उस एक पिंड जो उसका अनंत पुष्कर परमाणु का जो है, तो उस रूप से मेरा होना, ये उसमें विरोध आता है, ऐसा कहते हैं आचार्य। तो इस प्रकार से ये 162 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब यहाँ पर कहते हैं, अब इस संदेह को दूर करते हैं कि परमाणु द्रव्यों को पिंड पर्याय रूप परिणति कैसे होती है। परमाणु है ना, तो एक एक परमाणु कितना सूक्ष्म होता है, और शरीर की रचना में अनंत पुष्कर परमाणु। क्या भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कपिल भाई? देखो, अनंत पुष्कर परमाणु मिलकर के इस शरीर को साधे हुए हैं। वे परमाणु साधक हैं और शरीर उनका साध्य है। इसकी साधना कर रहे हैं ना, ये परमाणु साध रहे हैं, इसको बनाए रखे हैं। कौन? आत्मा बनाए रखे हैं। ऐसा समझना भैया, बार बार अंदर में घोखना, ये मैं चेतन वस्तु हूँ, मैं इसको नहीं साधे हूँ। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये पुद्गल परमाणु स्वयं, इसको एक पिंड पर्याय रूप ऐसा रखने में वे स्वयं सक्षम है और वे साधे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये प्रश्न आया है, देखो संदेह माने प्रश्न, कि इन परमाणु द्रव्यों को एक एक परमाणु सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, और अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर के शरीर की रचना करते हैं। तो इसको पिंड पर्याय रूप जो परिणति होती है पुद्गल की, वो कैसे होती है? इसमें जीव का कुछ कर्तव्य है कि नहीं, ऐसा प्रश्न है। ख्याल में आ गया? और देखो भैया, ये जो देह मन वाणी है ना, तो यथा योग्य हर एक पर्याय में मिलती है। मन नहीं हो, वाणी नहीं हो, देह तो होगी, एक बात। दूसरी बात, संगी पंचेंद्रिय को तो देह मन वाणी तीनों ही है, देव को भी है, नारकी को भी है, सब संगी पंचेंद्रिय है, और जो पशु है संगी पंचेंद्रिय उनको भी है। ठीक है, तो सभी के पुद्गल परमाणु स्वयं मिलकर के एक पिंड पर्याय रूप से परिणति को बनाते हैं, रचते हैं उसको। अभी मैंने बोला साधे हुए हैं उसको, उसकी साधना में रत हैं वे, इसको बनाए हुए हैं। यहाँ प्रश्न है कि वो कैसे बन जाती होगी, वो कैसे बन जाती होगी, उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य। देखो 163 नंबर 326 पेज पर, अपदेशो परमाणु पदेश में तो समय सद्दोजो निद्धो वा लुक्खो वा दुपदेशादित्तमनो भवति परमाणुजेय प्रदेशते प्रदेश मात्र स्नेहदरुक्ष बने प्रदेश। देखो 163 नंबर की मूल गाथा मैंने पढ़ी थी ना, तो मैंने गलती से यहाँ संयम शब्द ऐसा शब्द आया है, उसको समय शब्द बोल दिया था। इस संयम शब्द है, ठीक है। अब अन्वय अर्थ है, देखो
परमाणु जो कि अप्रदेश है, अप्रदेश तो समझ गए ना, एक प्रदेश मात्र जिसको होता है वो अप्रदेश कहा जाता है। अप्रदेश माने एक परमाणु, एक प्रदेश वाला। जैसे कालाणु है ना, तो सारे कालाणु एक एक प्रदेशी है, तो उनको अप्रदेशी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रदेश में प्रदेश क्षेत्र कहाँ बनेगा। कम से कम 2 परमाणु हो तो प्रदेश बनेगा उनका, उसमें विस्तारपना आएगा नहीं ना। तो विस्तारपना नहीं आने से एक प्रदेश वाले परमाणु को, कालाणु को अप्रदेशी कहा जाता है। ये ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया जी? तो कह रहे हैं परमाणु जो कि अप्रदेश है, प्रदेश मात्र है, और स्वयं, ये समय, वो स्वयं शब्द ऐसा है ना, स्वयं अशब्द है। क्या कहा? शब्द है, स्वयं अशब्द है, परमाणु में शब्द नहीं, परमाणु स्वयं अशब्द है, एक प्रदेश वाला है। अशब्द, ऐसा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो वाणी की रचना होती है ना, और वो वाणी की रचना परमाणु से ही होगी ना, वो भी परमाणुओं का पिंड है ना, और वो एक एक परमाणु अपने में अशब्द है, लेकिन वे परमाणु मिलकर के शब्द की रचना करते हैं। जो अपने में अशब्द है वो शब्द की रचना करता है, जो परमाणु स्वयं अप्रदेश है वो अनेक प्रदेशी देह की रचना करता है। बोलो, समझ में आया? क्या गजब बात है। ये प्रश्न ही इसलिए किया गया कि परमाणु तो अप्रदेशी होता है, तो वो देह की रचना कैसे करेगा, वो वाणी की रचना कैसे करेगा, मन की रचना कैसे करेगा? अनेक मिलकर के। हाँ, ये वह स्निग्ध अथवा रूक्ष होता हुआ प्रदेशादि पने का अनुभव करता है। मतलब स्निग्ध होता है और रूक्ष होता है, कोई परमाणु रूक्ष होता है, कोई परमाणु स्निग्ध होता है, और वो उसमें, उससे वो आपस में जुड़ करके और प्रदेश आदि रूप से अनुभव करता है, माने परिणमित होता है, उस रूप से परिणमित होता है, ऐसा आशय है। अनुभव करना, अनुभव माने यहाँ ज्ञान नहीं समझना, उस रूप से परिणमित होता है। देखो, अनुभव शब्द लिख दिया, ऐसी वो पंचस्कार संघ में भी ऐसा अनुभव शब्द आया है। तो इस प्रकार से अपना टाइम भी लगभग हो गया, 2 मिनट शेष है, अब आगे की चर्चा ठीक है कल करें।